ठीक है, तो आप केतु की दशा में पैदा हुए, तो केतु के बाद में फिर जुपिटर का नंबर जुपिटर। आता है, केतु के बाद में मेरा फिर जुपिटर की दशा होगी। अब मेरा जैसे जुपिटर की केतु दशा की में दशा हुआ। अगर आपकी चल रही है, इस बीच में जिन दरमियानी ग्रहों की दशा आएगी, जो बीच बीच में जो प्लैनेट आते हैं, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो अंतरदशा उनकी चलेगी, है ना। तो दशाओं का कॉन्सेप्ट वही है, बस क्रम वाइज, जैसे जैसे होरा के प्लैनेट आगे बढ़ते जाएंगे, उसी क्रम से उसकी दशाएं चलती जाएंगी। ठीक है। अब चूंकि जैसे कई लोगों को लाल किताब भी आती है, केपी भी आती है, पराशरी भी आती है, तो आप लोग अपने टाइम को एक विद्या से देखने के बाद में दूसरी विद्या से मैच कर लेना चाहिए। अगर कोई चीज दो तीन विद्याओं से वो मैच कर रही है तो एक्यूरेसी उसकी बढ़ जाती है। सही है। अब जैसे कृष्ण मूर्ति पद्धति में केपी की दशा को हम कैसे कैसे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि आने वाली दशा मेरी कैसी है। जैसे सपोज किसी की जुपिटर की दशा आने वाली है, जैसे मेरी जुपिटर की दशा आने वाली है, अभी राहु की मेरी दशा चल रही है, कुछ 2-3 साल बाद जुपिटर की दशा स्टार्ट होगी। अब केपी पद्धति के हिसाब से जुपिटर की दशा देखने के लिए हमको ये देखना होगा कि जुपिटर का नक्षत्र कौन है, क्योंकि उस प्लेनेट का नक्षत्र ही रिजल्ट देता है। अगर उस प्लेनेट का नक्षत्र अच्छे घरों में बैठा है, अच्छे हाउसेस को रूल कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी दशा जो है बहुत अच्छी जाएगी। ठीक है। तो पराशरी ज्योतिष में क्या है कि ये हमको देखना पड़ेगा, जो प्लेनेट की दशा आने वाली है वो कौन से योगों का निर्माण करके बैठा है। मान लीजिए वो प्लेनेट राजयोग बना के हमारी कुंडली में बैठा है, तब तो वो प्लेनेट बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। वो धन योग बना के बैठा है, तब भी वो रिजल्ट बहुत अच्छे देगा। या वो ऐसे कोई योग बना के नहीं बैठा है लेकिन अच्छे घरों का स्वामी है, अच्छे घर में बैठा है, नवमांश में उसकी अच्छी पोजीशन है, या करियर वाइज अगर हम देखें दशमांश में उसकी अच्छी पोजीशन है, तो जिस जिस चार्ट में उस प्लेनेट की अच्छी पोजीशन होगी, उसी हिसाब से उस दशा का रिजल्ट आएगा। अब जैसे मान लीजिए जुपिटर है, अगर जुपिटर मेरी कुंडली में सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, वो 6 हाउस और 9th हाउस को रूल कर रहा है। ठीक है। एक तरफ वो भाग्य का भी स्वामी है और एक तरफ वो रोग रिपु ऋण शत्रु 6 हाउस का भी स्वामी है, और बैठा है वो सेकंड हाउस में। तो मतलब जुपिटर यहाँ पर ये बैठ के प्रॉमिस कर रहा है कि जुपिटर की दशा में आपको 9th हाउस के भी रिजल्ट मिलेंगे। हो सकता है आप 6 हाउस में किसी लिटिगेशन, लड़ाई झगड़े या इन सब में पड़ जाओ, और सेकंड हाउस में बैठा है तो वो धन देगा। ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी प्लेनेट की दशा की हम प्रोडिक्शन करते हैं कि कौन सा प्लेनेट आने वाला समय कैसा है। अब मान लीजिए कोई प्लेनेट 6, 8, 12 हाउसेस को रूल कर रहा है, 6 हाउस को, 8th हाउस को, 12th हाउस को अगर वो रूल कर रहा है, और उसकी दशा आने वाली है, तो कुछ ना कुछ तो हमारे साथ में ऊट पटांग करेगा ना। तो उसकी हम तैयारी पहले से कर लेते हैं। जैसे किसी भी यात्रा पे निकलने के लिए हम अपनी गाड़ी पहले से तैयार कर लेते हैं कि उसमें कोई कमी ना हो, उसी तरीके से हम किसी दशा की यात्रा पे चलने से पहले अपने आप को तैयारी करना बहुत जरूरी है। तभी हम उस दशा में सफल हो पाएंगे, नहीं तो गड्ढे में गिरेंगे फिर। तो एस्ट्रोलॉजी सीखने का यही एक उद्देश्य होता है कि कम से कम हम दूसरे के चार्ट को ना, अगर नहीं हम समय निकाल पा रहे तो अपना चार्ट तो हम अपने उस हिसाब से अलाइन कर लें कि आने वाला जो पीरियड है हम उस चीज को अच्छे से यूज कर पाए। नहीं तो लोग कहते हैं अगर इतना ही विद्वान है तो पहले अपना देख फिर बाद में देखना हाँ दूसरे का, है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इन्होंने सबको तो ये बताते हैं, इन्होंने अपना सिस्टम नहीं सही कर पाया। तो खुद वो मांगना फिरता होता है। ज्योतिष में आपको विश्वास तभी होगा जब वो चीजें आप होते हुए देखोगे। भाई अगर हम किसी का चार्ट देखते हैं तो अपना चार्ट भी तो हम प्रिडिक्ट करते हैं। अपने चार्ट में भी तो हमको पता होना चाहिए ना कि हमारे साथ में कल या 1 महीने बाद या 1 साल बाद या इस प्लेनेट की दशा में क्या घटना घटने वाली है। ठीक है। तो जिस तरीके का समय आ रहा है उस हिसाब से आप अपने आप को रेडी कर सकते हैं। तो ठीक है। मुझे तो लगता है अपना चार्ट देखने में ज्यादा मुश्किल आती है। औरों का चार्ट आराम हाँ से देख लेते हैं। हाँ हाँ, अपना चार्ट देखने में इसलिए मुश्किल आती है कि निगेटिव चीज हमको दिख रही होती है लेकिन हम हजम नहीं कर पा हाँ। रहे होते हैं। राइट राइट। है ना। तो उससे आदमी जो है ना वो उसके ऑप्शन ढूंढने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा हम्म। नहीं ऐसा नहीं, जबकि वो जान रहा है इंसान कि ऐसा है मेरे साथ में। अड्डा है समझ। वो दे। हाँ। और हाँ। दूसरों का जब वो चार्ट इंसान देखता है तब वो देख रहा होता है कुंडली, वो सामने को बता देता है उसको। तो हम्म। फिर अपनी अगला बंदा कुंडली हजम नहीं देखने करता। में,
खासकर अपनी कुंडली देखने में, अपने बच्चों की कुंडली देखने में आदमी थोड़ा सा जजमेंटल ज्यादा हो जाता है कि ये नहीं नहीं नहीं, इसका ऑप्शन ये हो सकता है, ऐसा नहीं, इसका ऑप्शन ये हो सकता है। तो उसमें कंफ्यूजन बहुत पड़ता है। इसलिए लाल किताब में लिखा भी है कि दुनिया भर की सबकी कुंडली देखो लेकिन अपनी कुंडली मत देखो। पता नहीं किसी जगह लिखा हुआ है, बड़ा मैं आज देख ही रहा था, एक जगह मैं पढ़ रहा था कि उसमें लिखा हुआ था। हाँ, ये मैं गुरु का चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूं ना, तो इसमें लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। मुझे आज मैंने आपको जुपिटर की स्लाइड भेजी है। जी हाँ। राइट सर। ये देखो, इसमें लिखा हुआ है दो रंगी दुनिया के रंग दोनों देखो, मगर आंख दुख जाए अपनी ना देखो। कहने का मतलब ये है, ये दो रंगी दुनिया है। आप सबकी कुंडली देखो लेकिन आप अपनी अपनी मत कुंडली देखो। मत देखो। अपनी कुंडली देखोगे तो आपकी आंखें दुख जाएंगी, तब भी तुम देखते रहोगे उसको। कभी अपनी कुंडली आप हमेशा खोल के बैठ जाते हो और ऐसा लगता राइट। है कि हर बार हमको कुछ ना कुछ नया मिल जाए, कुछ ना कुछ नया मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिलता है। ठीक है, आदमी अपनी कुंडली देखे तो उसी से ही ज्योतिष का इंटरेस्ट बढ़ता भी है। हर वो चीज ढूंढने की कोशिश करता है कि ऐसा क्या हुआ है मेरे साथ में जिसको हम ढूंढ लें अपनी कुंडली में, है ना। सही है। इवेंट्स मैच करने की भी कोशिश करते हैं कि ये बिल्कुल इवेंट कब बिल्कुल हुआ, कैसे बिल्कुल। हुआ, क्यों हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सर करना जैसे भी हम चाहिए, ऐसे करना भी चाहिए, तभी जो है जैसे ज्योतिष में इंटरेस्ट पैदा होता है। राइट। जैसे लाल किताब पढ़ते हैं सर, है ना? हम्म। तो और केपी भी साथ में चल रही है। तो जैसे केपी में भी उपाय दे सकते हैं जहाँ वो लाल किताब के ही चलेंगे। केपी में आप हाउस को यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी प्लेनेट आपको एर्थ हाउस में बैठा हुआ है या एर्थ लॉर्ड बैठा हुआ है, उसकी दशा आ गई, तो आप ज्योतिष से जुड़ जाइए, कोई ना कोई ज्योतिष की बुक पढ़ने लगिए, या आप किसी टेक्निकल कामों में लग जाइए या किसी रिसर्च में लग जाइए। तो एर्थ हाउस की जो या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप, जैसे एर्थ हाउस पीड़ा का होता है, ठीक है, सडन समस्याओं का होता है। तो एर्थ हाउस की प्लेनेट की अगर आपकी दशा चल रही है, तो आप हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जो पीड़ा से कराह रहा हो, जो बहुत ज्यादा पीड़ित हो, उसके पर्चे की दवा जो है अपने नाम से मेडिकल स्टोर से अपने नाम का दवा लिखवा के उसको डोनेट कर दो। तो ये जो पीड़ा वाला जो समय है, तो आप खुद अपने आप को पीड़ा में ले जाके धकेल के उसका इलाज करो। कहने का मतलब उपाय के तौर पे उसको ले लो। जैसे सपोज किसी प्लेनेट की दशा आपको 6-12 दे रही है रिजल्ट, कि ये प्लेनेट की जब दशा ऑपरेट होगा तो ये आपको 6 हाउस और 12th हाउस से परिचय करवाएगा, ये आपको पता चल गया। तो आप क्या करो कि जैसे ही वो दशा स्टार्ट हो, तो आप उस दशा के स्टार्ट होते ही आप एक ये रूल बना लो कि मेरे को हर महीने अस्पताल जाना है, वहां की कैंटीन में बैठना है और आराम से वहां पे समय गुजारना है, वहां पे खाना खाना है, और अगर कोई दुखी आदमी मिले तो उसको हमको दवा खरीद के भी दे देना है। वो प्लेनेट ठीक। आपको बीमार और अस्पताल पहुंचाने अगर आया है ना, तो आप अपने आप को सरेंडर कर दो, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि इतने बड़े प्लेनेट की एनर्जी से किसी इंसान की लड़ने की औकात नहीं है। बस उसका रिजल्ट, उसका सॉल्यूशन यही है कि आप सरेंडर कर दो उसके आगे, जो वो चाहता है वो आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। ठीक है। जैसे विक्रम जी ने लास्ट टाइम बोला था कि किसी के लिखा होता है जेल यात्रा, तो वो जेल से रोटियां लेकर के मंगवा के खाते हैं। हाँ, बहुत लोग इस तरीके से उपाय करते हैं, बहुत सारे हम्म। लोग करते हैं, है ना। तो किसी चीज का जैसे लॉस भी वगैरह अगर आपको आने वाले समय में दिख रहा है, तो उस लॉस को आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लॉस कर दो, है ना, अपना लॉस खुद करवा लो। जैसे कोई बच्चा है, उसका अगले साल जो है किसी कंपटीशन की वो तैयारी करना चाहता है, ठीक है। कंपटीशन में विनिंग के लिए जो 6 हाउस होता है वो कंपटीशन का होता है। 11th हाउस उसके साथ में जब जुड़ जाता है तो वो ये शो करता है कि ये बंदा जिस भी कंपटीशन में बैठेगा उसमें ही निकल जाएगा। 6 के साथ में जब 11 जुड़ जाता है, लेकिन 6 हाउस के साथ में जब 8th हाउस या 12th हाउस जुड़ जाता है, तो ये कहा जाता है कि ये जिस भी कंपटीशन में बैठेगा वहां पे हो सकता है ये फेल हो जाए। तो ये चीज हमको पता है ना कि आने वाली दशा कैसी है और मेरा कंपटीशन की तैयारी है, तो उसकी प्रिपरेशन हमको पहले से कर लेनी चाहिए। सर 6 8 12 12 तो हो गया, बीमारी का भी हो गया, हाँ। और घर में वाइफ के साथ लड़ाई का भी हो गया, या हाँ, डिवोर्स का भी कई हो गया सर। हर चीज का है, कोई जरूरी नहीं आप बीमारी हो।
6 हाउस से संबंधित बहुत सारे सिम्टम्स आपके सामने अचानक से आ सकते हैं, लेकिन हाँ, कम कोर्ट से केस हो कम गया, लोन हो गया। लेकिन कम से कम हम क्या करें कि जो उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं उसको तो यूज करने लगे। 6 हाउस की दशा अगर आने वाली है, क्यों ना हम पहले से एक डेली रूटीन फिक्स कर लें, क्यों ना हम एक्सरसाइज करने लगे, क्यों ना हम जिम ज्वाइन कर लें, क्यों ना हम उसको क्या बोलते हैं डाइटिंग करना स्टार्ट कर दें। तो जो हम कर सकते हैं उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स अपना सकते हैं, वो तो पहले से अपना लें। बाद में फिर प्लेनेट, वो तो प्लेनेट डिसाइड करेगा कि हम इसको इतने में ही छोड़ दें कि अभी इसको और नचाना है मुझे। तो ये एक्सरसाइज और डाइटिंग जो आप कह रहे हो, ये तो केतु के लिए होता है ना? क्या चीज? एक्सरसाइज जब बंदा कर, केतु के उपाय होता है, तो एक्सरसाइज करने लग जाओ या कुछ देखो रनिंग करने लग जाओ। देखो एक्सरसाइज के भी कई रूप होते हैं। अगर आप जिमिंग को अगर आप बात करोगे कि जिम जाके हम एक्सरसाइज करें, तो ये 2 प्लैनेट से संबंध बनाता है। मैं तो कहूंगा कि 3 प्लैनेट से संबंध बनाता है, मंगल से, शुक्र से और राहु से जिम जाना। क्योंकि जिम वाली जो बॉडी होती है ना, वो कुदरती बॉडी नहीं बनती है। वो एक तो बहुत ही हैवी वेट से की जाती है, और उस बॉडी का दिखावा ज्यादा होता है, और बॉडी का शेप दिया जाता है। तो ये 3 प्लैनेट से रिलेटेड हो गई जिम की एक्सरसाइज। जो योगासन वगैरह हैं, जो योग होते हैं, वो केतु से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि जब भी आप कुंडली में देखते हो कि कोई ना कोई प्लैनेट जो है ना, किसी किसी ना किसी हाउस में बैठा होता है, लेकिन कुछ हाउसेस आपको खाली मिलते हैं। अब उसमें बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है कि इस हाउस के रिजल्ट को हम कैसे लाल किताब के हिसाब से देखें कि इस हाउस के रिजल्ट हमको क्या मिल रहे हैं। आज उसी के ऊपर क्लास है। अगर कुंडली का फर्स्ट हाउस अगर खाली है, तो हमको ध्यान देना है कि आपके चार्ट में जुपिटर की पोजीशन कैसी है, मंगल की पोजीशन कैसी है, और शनि की पोजीशन कैसी है। अगर फर्स्ट हाउस खाली है और इन 3 प्लैनेट की पोजीशन अच्छी है, गुरु की, मंगल की और शनि की, तो फिर फर्स्ट हाउस कभी भी खराब रिजल्ट नहीं देगा। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आपकी लाइफ का अलाइनमेंट सही रहेगा। किसी चीज की आपको अचानक से समस्या नहीं आएगी अगर ये 3 प्लैनेट कुंडली में बहुत अच्छी कंडीशन में बैठे हो। तो हम ये कह सकते हैं उस आदमी के बारे में देख के कि ये इंसान समृद्धि की ओर जाएगा, इसको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। अगर जन्म कुंडली में गुरु, मंगल और शनि अच्छी स्थिति में है, तो फर्स्ट हाउस को हम इन्हीं प्लैनेट के हिसाब से प्रिडिक्शन करेंगे। अगर ये तीनों खराब कंडीशन में बैठे हुए हैं, तब फिर उस व्यक्ति की जो लाइफ है उसमें इजी नहीं रहेगा, उसकी लाइफ के लिए कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहेंगे। ठीक। दूसरा घर अगर खाली है, तो दूसरा घर होता है शुक्र का और बृहस्पति का। तो अगर जन्म कुंडली में, पूरी कुंडली में अगर शुक्र और बृहस्पति अच्छे नहीं हैं, तो दूसरा घर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। मतलब पैसे की हमेशा दिक्कत रहेगी, और फैमिली में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट रहेगा दूसरे घर से, जो भी हम आ, बात करते हैं उनसे सबसे रिलेटेड। और बृहस्पति को तो देखना बहुत जरूरी है। बृहस्पति अगर अच्छा होगा, तो सेकंड हाउस अपने आप अच्छा काम करेगा। और सर एक डाउट है। हाँ, सर फर्स्ट क्या हुआ? फर्स्ट हाउस का आपने बताया ना? फर्स्ट हाउस, अभी आपने शनि बोला, फर्स्ट हाउस में शनि अच्छा होगा तो? हाँ, नहीं मैंने वो ये नहीं बोला कि फर्स्ट हाउस में शनि होना चाहिए। मैंने नहीं, वो ये नहीं, शनि बोला की पोजीशन अच्छी हो। शनि की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। उसका रीजन ये है, शनि जो है ना वो लाइफ में स्थिरता देता है। शनि आपका कर्म है। अगर पूरी कुंडली में आपके शनि की पोजीशन अच्छी होगी, तो इसका मतलब यह है कि आप कर्मठ इंसान होंगे, आपका कामकाज सही चलता होगा, आप स्थिर रहने वाले व्यक्ति होंगे, आप कोई भी चीज बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचेंगे। लॉजिक सिर्फ ये है इसका कि ये प्लेनेट आपको क्या क्या सोच देते हैं।
ये ठीक इन है। प्लैनेट्स की अगर स्थिति सही होगी तो आप फर्स्ट हाउस जो आप खुद हैं वो अपने आप अच्छा काम करेगा। मंगल अगर अच्छा होगा तो आपके अंदर स्फूर्ति स्फूर्ति अच्छी होगी, आप रिलेशन बनाने में बहुत अच्छा सक्षम होंगे, आपके बिजनेस पार्टनर से संबंध आपके बहुत अच्छे होंगे, आपके दोस्तों से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे, है ना। आपके अंदर हर काम करने की एनर्जी होगी। गुरु अगर अच्छा होगा तो आपके अंदर उतना ज्ञान होगा कि हर मुसीबत से आप निकल जाएंगे, प्रॉस्पेरिटी रहेगी आपकी हमेशा आपके पास में। तो एक व्यक्ति को इन तीनों के अलावा और क्या चाहिए? खुद के तो लिए, सूर्य खुद भी, के शरीर के लिए। सन को नहीं देखेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर फर्स्ट हाउस खाली है उस कंडीशन में देखना, अगर फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है तब तो हमको फिर उसी प्लेनेट से ही हमको उसी संबंध प्लैनेट रखना का देखना है। ठीक है। है ना। अगर वो हाउस खाली है, मैं उसी हाउस की बात कर रहा हूं, अगर कोई हाउस खाली है और उस हाउस के बारे में आपको जानना है, उस कंडीशन की बात ठीक कर। ठीक ठीक। थर्ड हाउस में जब भी हमको अगर देखना है तो थर्ड हाउस को देखने के लिए हमको बुध को देखना पड़ेगा, मंगल को देखना पड़ेगा, और एक बार फिर शनि को देखना पड़ेगा। थर्ड हाउस की स्थिति को समझने के लिए बुध को, बुध अगर अच्छी कंडीशन में है तो आपकी बुद्धि अच्छे से काम करेगी, आप जो भी मेहनत करेंगे, जो भी पुरुषार्थ करेंगे, सिर्फ लेबर की तरह आप लगे नहीं रहेंगे, आपके पास में दिमाग भी होगा किसी चीज को पाने का, है ना। और मंगल की स्फूर्ति और शनि, तो थर्ड हाउस में अगर कोई प्लेनेट नहीं है और थर्ड हाउस के रिजल्ट आप जानना चाह रहे हैं तो कुंडली में बुध, शनि और मंगल की स्थिति को मंगल देखना बहुत जरूरी है। जरूर। ठीक है। या फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस अगर खाली है, फोर्थ हाउस के बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे पहले चंद्रमा की पोजीशन को आप देखना होगा आपको, उसके बाद में सूर्य की पोजीशन को देखना होगा, उसके बाद में बृहस्पति की पोजीशन को देखना होगा। अगर इन ये तीनों प्लैनेट कुंडली में अच्छे हैं तो फोर्थ हाउस से संबंधित जो भी आपके घर की सुख शांति, रुपया पैसा, समृद्धि, गाड़ी, प्रॉपर्टी, वो सब अच्छा मिलेगा। अब मान लीजिए बृहस्पति अच्छा है, सूर्य खराब हो गया या चंद्रमा खराब हो गया, तो उसी क्रम से, उसी हिसाब से, उसी परसेंटेज के हिसाब से फोर्थ हाउस के आपको रिजल्ट मिलेंगे। जैसे मान लीजिए बृहस्पति सूर्य अच्छी कंडीशन में है, चंद्रमा अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो फिर उसी परसेंटेज के हिसाब से आप फोर्थ हाउस की स्थिति का आप अंदाजा लगाएंगे। ठीक है। फिफ्थ हाउस में सूर्य बृहस्पति का होना बहुत जरूरी है, अच्छा है। अगर सूर्य बृहस्पति कुंडली में अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं तो आपका फिफ्थ हाउस बहुत अच्छे से काम करेगा, भले ही फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हो या ना बैठा हो। अपने बच्चों के बारे में अगर जानना है आपको तो सूर्य देखो किस कंडीशन में बैठा है, सूर्य अगर खराब कंडीशन में बैठा होगा तो फिर फिफ्थ हाउस के रिजल्ट खराब होंगे, या बृहस्पति अगर खराब कंडीशन में बैठा होगा तब भी फिफ्थ हाउस के रिजल्ट खराब हो जाएंगे, फिफ्थ हाउस से संबंधित जितनी भी चीजें हैं। सिक्स हाउस की, सिक्स हाउस के बारे में जानने के लिए पापी ग्रहों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। पापी ग्रह जितने हैं, जितने भी पापी ग्रह हैं उनका शुभ होना बहुत जरूरी है। वो शुभ ग्रहों में बैठे हों, शुभ योग बना के बैठे हों। जैसे पापी ग्रह हैं बुध हुआ, शुक्र, केतु, ठीक है। इन तीनों प्लेनेट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। बाकी प्लेनेट जो पापी ग्रह बचे जैसे मंगल हुआ, शनि हुआ, ये अच्छे हो या ना हो, लेकिन सिक्स हाउस की प्रोडिक्शन को देखने के लिए, सिक्स हाउस के रिजल्ट को जानने के लिए बुध का चूंकि ये घर है, केतु का, केतु यहाँ के कारक हैं, और शुक्र इस घर से संबंध रखते हैं, भले ही शुक्र यहाँ पर नीच के हो जाते हैं लेकिन शुक्र का यहाँ से संबंध होता है। तो बुध, शुक्र और केतु, इन तीनों का अच्छा होना जरूरी है अगर सिक्स हाउस के रिजल्ट हमको अच्छा पाना। ठीक है। सेवेंथ हाउस की अच्छे होने के लिए आपका शुक्र का होना बहुत जरूरी अच्छा है। शुक्र अगर कुंडली में अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ होगा तो अ, आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। और बुध की भी स्थिति जाननी है क्योंकि सेवेंथ हाउस को कहा गया है चक्की। तो शुक्र जो होता है वो स्थिर पत्थर होता है नीचे वाला, और जो बुध होता है वो ऊपर जो घूमता हुआ पत्थर होता है चक्की का। तो इस हाउस की पोजीशन जानने के लिए शुक्र और बुध का हमको
स्टेटस देखना है कि कुंडली में किस हिसाब से ये प्लैनेट बैठे हुए हैं। अगर बुध शुक्र अच्छी कंडीशन में है तो हमारा रिलेशन अच्छा चलेगा, हमारी मैरिज अच्छी चलेगी। एट्थ हाउस के प्लैनेट, एट्थ हाउस के रिजल्ट को जानने के लिए मंगल, शनि और चंद्रमा का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल कुंडली में तभी अच्छा होता है जब चंद्रमा अच्छा होता है। क्योंकि अगर हमारे शरीर का पानी अच्छा है तो हमारे शरीर का खून अपने आप अच्छा होगा, है ना। मंगल से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी की कुंडली में चंद्रमा खराब देखो, तो आपको सबसे पहले ये अंदाजा हो जाएगा कि इस व्यक्ति का चंद्रमा खराब है, तो इसका मतलब इस व्यक्ति के बॉडी में पानी का डिसबैलेंस है, या फिर पानी की कमी हो सकती है या अधिकता हो सकती है। मतलब एक जो बॉडी में एक नेचुरल माप होती है ना पानी की, वो डिस्टर्ब जरूर है अगर चंद्रमा खराब है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि मंगल किस स्थिति में बैठा है। अगर मंगल भी खराब स्थिति में बैठा है, क्योंकि वहां पे चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर चंद्रमा खराब है तो मंगल खराब हो सकता है। तो अगर मंगल की भी खराब स्थिति है तो आपका ब्लड खराब हो गया, पानी भी खराब, ब्लड भी खराब। अब अगर मंगल की स्थिति खराब है तो उस कंडीशन में वीनस भी खराब होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ब्लड से ही फिर वीनस व्हाइट सेल्स बनती हैं, पहले पानी, फिर रेड सेल्स, फिर व्हाइट सेल्स। तो ये क्रम है, अगर चंद्रमा खराब है तो मंगल भी खराब हो सकता है और वीनस भी खराब हो सकता है ना। तो ये चीज हमको हमेशा ध्यान रखनी है किसी भी प्लैनेट को जज करते समय, कि एक प्लैनेट खराब अगर हो रहा है तो कौन कौन से प्लैनेट, किस किस वजह से प्लैनेट वो खराब हो सकते हैं। तो मंगल जो है ना, आपने देखा होगा किसी किसी की आंखें जो है ना, आंखों पे चश्मा चढ़ जाता है या आंखों से कम दिखाई देने लगता है। मतलब नॉर्मल एक चश्मा अगर चढ़े उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको बहुत हैवी हैवी चश्मे चढ़ जाते हैं, जिनकी आंखों की नसों का पानी जो है ना वो कम होने लगता है, उससे सूख जाती है। तो उसका एक यही रीजन होता है, उनका चंद्रमा भी खराब होता है, उनका शनि भी खराब होता है, क्योंकि शनि जो है ना नजर का कारक है, और मंगल भी खराब होता है। तो चंद्रमा का संबंध जो है ना इनडायरेक्टली जो है ना आंखों से भी है। तो एट्थ हाउस की हम बात कर रहे थे, एट्थ हाउस में मंगल और शनि की स्थिति को देखना है और चंद्रमा की भी स्थिति को देखना है। अगर ये तीनों प्लेनेट अच्छे हैं तो एट्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं भी होगा तब भी वो अच्छे रिजल्ट देगा, और इन्हीं प्लेनेट के हिसाब से देगा। अगर मान लीजिए मंगल बद है और एट्थ हाउस खाली है, तब फिर एट्थ हाउस में जो निगेटिव इफेक्टेड है वो आपके सामने इफेक्ट सामने आएंगे। नाइन्थ हाउस जो होता है वो होता है हमारे पूर्वजों का, हमारे बुजुर्गों का, है ना, हमारे भाग्य का। तो यहाँ का जब भी हम नाइन्थ हाउस को देखेंगे और अगर ये खाली है तो बृहस्पति की पोजीशन को देखेंगे। अगर बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है तो फिर नाइन्थ हाउस अच्छा काम करेगा। ठीक है। टेंथ हाउस के रिजल्ट को देखने के लिए आप हमेशा राहु, केतु और बुध की पोजीशन को देखना पड़ेगा, क्योंकि जो राहु और केतु होते हैं वो शनि के एजेंट होते हैं। इसी के अनुसार ही जो शनि अपना काम लेता है, राहु केतु के अनुसार। अगर टेंथ हाउस खाली है, राहु केतु और बुध की पोजीशन अच्छी है, तो फिर टेंथ हाउस बहुत अच्छी तरह काम करेगा। बुध को मैंने यहां पर इसलिए कहा है कि शनि की जो बुद्धि है वो बुध है, शनि की बुद्धि बुध है, और हाथ पैर जो है ना वो राहु केतु है। अगर शनि को बुध का सपोर्ट नहीं होगा तो शनि के पास में बुद्धि नहीं होगी। लेकिन जैसे ही शनि को बुध का सपोर्ट मिलता है तो ऐसा इंसान बहुत तेज दिमाग का हो जाता है। कहते नहीं है कि उड़ती चिड़िया के पर गिन लेना, इस टाइप से, इस टाइप के दिमाग का वो इंसान हो जाता है। तो टेंथ हाउस अगर खाली है और आपको टेंथ हाउस के बारे में, उसके करियर के बारे में पता करना है, तो ये प्लेनेट अगर आप उसकी कुंडली में देख लेंगे अच्छी पोजीशन में है, राहु केतु और बुध, तो फिर ये टेंथ हाउस उसकी कुंडली में अच्छा काम करता हुआ मिलेगा। ठीक है। 11th हाउस अगेन बृहस्पति का होता है और शनि का होता है। तो शनि बृहस्पति अगर अच्छे हैं कुंडली में तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। बृहस्पति है प्रॉस्पेरिटी और शनि है चालाकी।
तो शनि का दिमाग और बृहस्पति की आइडियोलॉजी जिस इंसान के पास में भी होगी, है ना, वो एक दिन अमीर जरूर बनता है। जो भी लोग चालाकी करके एक दूसरों का पैसा लूट के खसोट के अगर अमीर बनते हैं ना, तो उनकी जो प्रॉस्पेरिटी है ना, उनकी जो रिचनेस है ना, वो आजीवन नहीं रहती है। कभी ना कभी वो जरूर डगमगाती है, कभी ना कभी वो जरूर गड़बड़ होती है। इसलिए शनि की चालाकी तो रखो, शनि की चालाकी हो आपके पास में और पंचुअलिटी हो, लेकिन बृहस्पति के दिमाग के आप हो, बृहस्पति का साथ होना बहुत जरूरी है, तब अच्छा लाभ मिलता है इंसान को। ठीक है। 12वां घर जो होता है ना, वो खर्चे का घर है, बिस्तर के सुख का है, मोक्ष का घर है, सपने देखने का घर है ये। तो इन सबको पूरा करने के लिए बृहस्पति की जरूरत होती है, शनि की जरूरत होती है और राहु की जरूरत होती है। तो अगर कुंडली में बृहस्पति, शनि और राहु, अगर ये कुंडली में अच्छे बैठे हैं, तो 12वां घर आपका अच्छा काम करेगा। ठीक है। तो ये उन हाउसेस के बारे में मैंने आपको बताया जो कुंडली देखते समय खाली हाउस है, तो उसमें बड़ा